हे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग एग्जाम के उन टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, साइंस के उन टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रम में हम आज देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया है, साइंस के पाचन तंत्र को, परिसंचरण तंत्र को, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नहीं कर रहा बच्चा, टॉपिक वाइज हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए, साइंस टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज हम देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मैं आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है वो आपने जाना होगा, क्योंकि इसी का एक्सटेंडेड रूप है लेंस का। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाना, या लेंस अपने अपने आप पे अवतल लेंस या उत्तल लेंस पे किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें बच्चा। चलिए बाबू लोग, देखिए बच्चा, लेंस किस तरह से होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था, लेंस भी कुछ इसी तरीके से है। दर्पण के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एक, बोलिए, परावर्तक सतह होता है, अपारदर्शी सतह हम उसको बना देते हैं, और जहां से लाइट टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है। लेकिन लेंस ऐसा नहीं है। लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। और दो पारदर्शी चीजों को हम जोड़ते हैं तब जाके हमारा लेंस बनता है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, एक लेंस हमारा इस तरह से तैयार होगा और एक लेंस हमारा बाबू इस तरीके से तैयार होगा। ये देखिए, ये हमारा दो लेंस हो गया। इस लेंस को हम बाबू लोग बोलेंगे उत्तल लेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स। ठीक है। और ये है आप लोगों के लिए अवतल लेंस, अवतल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कनकेव। ठीक है बच्चा। अब इसी तरीके से आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने दो सर्कल ऐसे लिया, ठीक है, इक्वल सर्कल है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ, और इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ। इन दोनों को मिला दीजिए, तो इन दोनों सेंटर को मिलाएंगे ना, तो इसी को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चा। तो ध्यान से देखिए, इसका जो एक सेंटर है इधर की ओर बनेगा, ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चा। इसी तरीके से देखिए इसमें बच्चा, इसमें हमने उस तरह से बनाया, तो इसके सेंटर को और इसके सेंटर को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, और इसका भी एक वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस वक्रता केंद्र को हम बोलेंगे बच्चा 2F1, और इसके वक्रता केंद्र को बोलेंगे बच्चा 2F2। अब कहिए भाई 2 क्यों बोले? क्योंकि इसके जस्ट सेंटर में होगा O, ऑप्टिक्स, और इसके जस्ट सेंटर में होगा O, जिसको हम प्रकाश केंद्र या प्रकाशिक केंद्र हम बोलेंगे। ठीक है। ये 2F2 हो गया। यहाँ भी सेम हम ले लेंगे 2F1, और यहाँ पे ले लेंगे 2F2। कहिएगा भैया ये आपने क्यों लिया है? तो इसका कारण है, इसके बीच में होगा आपका F1 और इसके बीच में होगा आपका F2। तो ये पहला फोकस, ये दूसरा फोकस 1, ये F2 पहला और ये दूसरा F2। सेम यहाँ भी बच्चा, ये हो जाएगा बच्चा आपके लिए F2, और ये हो जाएगा बच्चा आपके लिए F1। ठीक है बच्चा। तो ये सब कुछ होता है। ठीक है। तो ये है आपका उत्तल लेंस और ये है आपका अवतल लेंस। अब इसमें आप एक चीज और जानिए बच्चा, कि हम लोग जब दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लाइट जाती है, टकराती है और इससे वापस आ जाती है। किस तरह से आती है ये सब आपने पढ़ा हुआ था। अब देखिए इसमें क्या होता था, जिस मीडियम से लाइट गई है उसी मीडियम में वापस आ गई है, चाहे इधर की ओर जाए या इधर की ओर आए। तो जिस मीडियम में जाती है उसी मीडियम से आती है। और इसमें जो लगता था, इसमें लगता था परावर्तन का नियम। ठीक है बच्चा, परावर्तन का नियम। अब परावर्तन का नियम में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी सतह से जब लाइट टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, उसी सतह पे वापस जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम पे वापस आ जाती है। और ये, इसको हम बोलते थे आपतित किरण, इसको हम बोलते थे परावर्तित किरण, और इसको हम बोल देते थे अभिलंब। जिस एंगल से जाती थी उसी एंगल से वापस आ जाती थी, क्योंकि ये जो था अपारदर्शी सतह था। अपारदर्शी सतह का मतलब है जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चा। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये हमने पिछले क्लास में बात किया था। ये हमने परावर्तन का नियम जो है वो दर्पण पे लग रहा था। ठीक है बच्चा लोग। और लेंस पे जो लगेगा बच्चा, वो लगेगा अपवर्तन का नियम। क्या लगेगा बाबू लोग? अपवर्तन का नियम। अब अपवर्तन का नियम क्या है तो इसको समझिए बच्चा। ठीक है, हमारे पास चार चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक मैं रख रहा हूं आपके सामने निर्वात। निर्वात को हम बोलते हैं बच्चा वैक्यूम। वैक्यूम, वैक्यूम वैसा जगह है जहां पे कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, ठीक है, गैस भी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है हवा, गैस,
गैस, फिर इसके बाद आता है आपका द्रव, और इसके बाद द्रव को हम बोलते हैं लिक्विड, पानी वानी जैसे हम बोल सकते हैं, और इसके बाद आता है आपका सॉलिड, जिसको ठोस बोलेंगे। इसमें से आप ये ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, निर्वात जो है सबसे विरल है। विरल का मतलब है सबसे आसान जगह, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम विरल बोलेंगे। ठीक है बच्चा, विरल के तुलना में ये जो है सघन है, थोड़ा सा इसके तुलना में ये सघन है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे उससे ज्यादा लोग हैं, और यहाँ पे उससे ज्यादा लोग हैं। ठीक है बच्चा, यानी कि ये डेंस नहीं है। ठीक है बच्चा, कुछ डेंस नहीं है, इसमें थोड़ा सा डेंस है, इसमें ज्यादा डेंस है, और इसमें कुछ ज्यादा ही डेंस है। ठीक है बच्चा, तो इसमें ये आपको पढ़ना है कि निर्वात में कुछ नहीं होता है, गैस में ज्यादा कुछ होता है, द्रव्य में उससे भी ज्यादा कुछ, और ठोस उससे भी ज्यादा सघन होता है। ठीक है, डेंस जो होता है ज्यादा होता है। तो एक मीडियम को हम बोलेंगे सघन, और एक मीडियम जो खाली होगा उसको हम बोलेंगे विरल। अब देखिए बच्चा, अगर मैं निर्वात और गैस की तुलना करूं, तो निर्वात जो है खाली स्थान है, इसलिए विरल बोल देंगे, और गैस जो है आपका भरा स्थान है इन दोनों में, तो ये विरल, तो ये सघन हो गया। इसी तरह अगर मैं गैस और द्रव की बात करूं, तो द्रव्य आपका सघन हो जाएगा और गैस आपका विरल हो जाएगा। तो जब हम कंपैरिजन की बात करेंगे तब हम बोलेंगे विरल और सघन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये लगेगा, क्योंकि लाइट जो है ना यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है बच्चा, अब अपवर्तन का नियम क्या होता है, लाइट जो है ना अंदर में घुस जाती है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक कांच का टुकड़ा ले रहा हूँ, ये कांच का टुकड़ा है बच्चा, ग्लास है, कांच है ये। ठीक है बच्चा, ये कांच है, कांच आप जानते हैं ठोस होता है। ठीक है बच्चा, ठोस है, और ये ऊपर में कुछ नहीं है, तो ये ऊपर में हवा है, मान लेते हैं ये आपके लिए कांच का टुकड़ा, ये डब्बा क्या है, कांच है। ठीक है बच्चा, कांच है। ठीक है, अब इसमें मैं ऐसे लाइट जलाऊंगा, लाइट जलेगा बच्चा, तो ये लाइट जो है ना हवा से आएगी ना, हवा से आएगी, और मान लेते हैं ये कांच है तो कांच में घुस जाएगी, तो हवा से आई तो हवा क्या है, गैस है, और ये कांच क्या है, ठोस है। तो ये इस तरह से कांच जो हो गया आपके लिए ठोस हो गया। ठीक है बच्चा, और ये ऊपर में कुछ नहीं है, गैस है, तो गैस हो गया आपका, गैस हो गया, गैस ही हुआ। ठीक है, हवा गैस ही तो है, तो इसको हम बोलेंगे मीडियम 1, और इसको हम बोलेंगे बच्चा मीडियम 2। ठीक है बच्चा, थोड़ा समझते चलेगा। मीडियम 1 में क्या होगा बच्चा, जैसे लाइट जाएगा गैस से, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। मीडियम 1 से क्या होगा, गैस लाइट मैंने जलाया, लाइट गया, लाइट सीधा गया, और आप जानते हैं कि प्रकाश जो है ना हमेशा सीधी रेखा में जाती है, हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में जाती है। तो यहाँ भी अरे अरे अरे, यहाँ भी प्रकाश क्या होगा, हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। लेकिन क्या होगा, गैस और मीडियम, यहाँ पे ये जो है मीडियम 1 जो है वो विरल है। ठीक है बच्चा, और ये जो है कांच वो क्या है, सघन है। तो आप देखिए, आप अगर मान लीजिए खाली रास्ते में जा रहे हैं और अचानक आपको भीड़ आ गया, तो आपका स्पीड थोड़ा सा रुकेगा ना। मान लीजिए आप जा रहे एकदम स्पीड में गाड़ी जा रहे हैं, अचानक भीड़ लगा है, तो आप क्या करोगे, स्पीड रुकेगा, यानी कि स्पीड आपका कमेगा, और स्पीड कमने के फलस्वरूप क्या होगा, आपको अपना जो सीधा रास्ता है वो थोड़ा सा बदलना पड़े। तो यहाँ भी यही होगा, यानी कि मीडियम 1 में विरल था, भीड़ भाड़ कुछ नहीं था, एकदम खाली जगह था, आराम से लाइट जा रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया, बहुत सारा आदमी आ गया, मतलब डेंस हो गया, ज्यादा चीज हो गया, तो ये लाइट क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ेगा। अब ये मुड़ेगा किधर, तो लाइट को जाना था बच्चा, जाना चाहिए था लाइट को ऐसे। ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन लाइट जो है ना बिल्कुल भी ऐसे नहीं जाएगा। लाइट कैसे जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, लाइट थोड़ा सा इधर की ओर मुड़ गया। अगर मैं बीच में एक सेंटर लाइन खड़ा कर दूं, ऐसे एकदम एकदम सेंटर लाइन ऐसे खड़ा कर दूं, एकदम सेंटर लाइन खड़ा कर दूं इस तरीके से, तो देखिए लाइट जो है ना बच्चा, लाइट जो है इसको जो है ना हम लोग बोलेंगे अभिलंब, इस लाइन को। ठीक है, ये है हमारा जो आ रहा है लाइट, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, जैसे हम दर्पण में भी बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन दर्पण में आपतित किरण क्या हो जाता था, आपतित, फिर ये परावर्तित, लेकिन यहाँ जो है ना अपवर्तित है। ये पीला वाला है, इसको हम बोलेंगे बच्चा अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो देखिए क्या हो रहा है बच्चा, कि लाइट को जाना चाहिए था इधर, लेकिन लाइट क्या हो गया, मुड़ गया इधर। ठीक है, तो ये जो है ना अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है बाबू, अब देखिए, अब लाइट फिर से कैसे जाना चाहिए था, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, अब ये जाता लाइट ऐसे और ऐसे जाता। ठीक है, लेकिन 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 लाइट जो है बच्चा एकदम ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे कैसे मिला, तो इसको भी अगर देखा जाए तो देखिए, अगर यहाँ पे भी मैं एक अभिलंब खड़ा कर दूं, ठीक है, तो देखिए अब ये कांच से निकला और गैस में गया, तो गैस में जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये इधर निकल गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो है लाइट जाना चाहिए था इधर, ठीक है, लेकिन निकल गया इधर की ओर, यानी कि ये इधर की ओर मुड़ा। ठीक है, और ये जो है इधर से जाना चाहिए था ऐसे,
लेकिन चला गया इधर, यानी कि इधर गया। तो यहाँ पे देखिए ये अभिलंब के नजदीक गया, अभिलंब के नजदीक, और यहाँ पे देखिए बच्चा ये अभिलंब के दूर गया, अभिलंब के दूर गया, अभिलंब के दूर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखिए, ये ना विरल माध्यम था, विरल से सब सघन में जाएगा, विरल काच सघन, विरल सघन, विरल से जब भी सघन में जाएगा तो अभिलंब के नजदीक जाएगा, और जब सघन से फिर नीचे में क्या हो गया, विरल, क्योंकि काच से जब निकला होगा तो हवा में आया होगा लाइट, हवा क्या है, हवा फिर से आपका विरल हो गया। ठीक है बच्चा, तो फिर सघन से जैसे ही बच्चा विरल में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर जाएगा। तो अपवर्तन में ये चीज ध्यान रखिएगा कि सघन से विरल की ओर जाएगा या विरल से सघन की ओर जाएगा। तो हमेशा समझिएगा लाइट मुड़ता है, तो विरल से, ये विरल से सघन जाएगा तो अभिलंब के नजदीक जाएगा, अभिलंब के नजदीक। ठीक है बच्चा। दूसरा, सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा बच्चा, अभिलंब से दूर जाएगा, तो अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। बस इतना भी याद रखिए। लेकिन दूसरा चीज एक याद रखिए कि जैसे हवा से ग्लास में जाता है तो लाइट थोड़ा सा तिरछा मुड़ता है, यही तिरछा मुड़ना यहाँ भी आपको सीखना है। ठीक है बच्चा, तो यह अपवर्तन का नियम भी है, इसको याद रखिएगा। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, लाइट जिस पाथ से आती है विरल से जब सघन में जाती है तो थोड़ा सा ये मुड़ जाती है, या एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता थोड़ा सा परिवर्तित कर लेती है। ये हो गया अपवर्तन। अपवर्तन के नियम क्या है, तो साइन आई बट्टा साइन आर होता है। ठीक है, इसी को हम आई बोल देते हैं और इसको बच्चा हम आर बोल देते हैं। ये सब हम आगे पढ़ लेंगे, अभी चलते हैं डायरेक्ट। अब देखिए, अब नियम क्या है बच्चा, तो आप जान गए होंगे, इसको हम ओ बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र या प्रकाश केंद्र, इसको F1 बोलेंगे, इसको 2F1 बोलेंगे, इस धर वाले को F2, 2F2। पहला नियम ये है बच्चा, ओ से जाएगा, ओ से आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ओ से गया, ओ से निकल गया, आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे, इसको F2, इसको 2F2, इसको F1 और इसको 2F1। ये सब तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चा। अब देखिए अब क्या होगा बच्चा, अब क्या होगा, समांतर, ये जो है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी लाइट जाएगा तो लाइट इसमें से पास होगा। अब इसमें से जो भी लाइट पास होगा ना वो F2 से गुजरेगा। ठीक है, यानी कि हमेशा ध्यान रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी जाएगा फोकस से गुजरेगा। मैंने आपको दर्पण में भी बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी जाएगा वो फोकस से गुजरेगा, सेम यहाँ भी यही। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो भाई अवतल लेंस में भी कुछ इस तरीके से होगा, ये O है बच्चा, ये F1 है, ये है आपका 2F1। ठीक है, ये F2 हो गया और ये हो गया 2F2। यहाँ भी जाएगा ऐसे, लेकिन ये इधर की ओर नहीं मुड़ेगा क्योंकि इसका जो है ना इधर की ओर निकल जाता है, इधर की ओर निकलेगा तो ये फोकस इधर की ओर चला जाएगा। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखेगा। क्या याद रखेंगे, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से गुजर जाती है। तीसरा नियम O होगा, ये F1 2F1, F2 2F2। ठीक है बच्चा, इसमें देखिए, इसमें मैं काला कर देता हूँ, जो फोकस से जाएगा बच्चा, जो किससे जाएगा, फोकस से जाएगा। देखिए ये फोकस से जाने वाला है, जो फोकस से जाएगा वो समांतर गुजर जाएगा। ठीक है बच्चा, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या इसको ऐसे नहीं याद रखना है तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, जो फोकस से जाएगा ऐसे, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद समांतर निकल जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अवतल लेंस में भी होगा कुछ इस तरीके से, ये O हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए ये फोकस से जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये इधर की ओर इधर मुड़ जाएगी। तो ये नियम है। ठीक है, ये 3 नियम से आपका लेंस का काम खत्म होगा। तो चलिए बाबू, सबसे पहले ये रहा, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो सबसे पहले वस्तु को रखेंगे अनंत पे, वस्तु अनंत पर। दर्पण जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए आसान होगा, तो दर्पण नहीं देखें बच्चा, दर्पण में जाइए, क्योंकि बहुत सारे डिटेल से मैंने यहाँ बताई, यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए, वस्तु अनंत पे है तो भाई वस्तु अनंत से गया, अरे पहले तो लिख लेते, O हो गया ये बच्चा, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया। ठीक है बच्चा, ये हो गया F2 और ये हो गया बच्चा 2F2। चलिए भाई, वस्तु को हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, लाइए भाई, अनंत से गया, अनंत से गया। अब ये लेंस है, थोड़ा सा तो भाई तिरछा होगा, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो तिरछा हुआ। जैसे ये है, ये बाबू F2 से पास होगा। ठीक है, इसको ऐसे बना दीजिए, ऐसे गया, और ये कहाँ से पास होगा, F2 से पास हो गया। और भी अगर लेना है ले लेते हैं, अनंत से गया, यहाँ पे बीच में रोकिएगा, फिर F2 से पास करिएगा, बीच में रोकिएगा बच्चा, फिर F2 से पास कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, तो भैया प्रतिबिंब की स्थिति
यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है बच्चा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब कहाँ पे कटा, तो जहां पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बना। कटा कहाँ, F2 पे, तो हम लिखेंगे F2 पे। ठीक है बच्चा, प्रतिबिंब का आकार फोकस पे ही, एकदम लाइन पे ही कटा है तो एकदम बिंदु, बिंदु साइज। ठीक है बच्चा, तीसरा देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति। भाई हमेशा ध्यान रखिएगा, डॉटेड लाइन अगर मिलेगा तो काल्पनिक होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगा तो वास्तविक होगा। और दूसरी बात एक चीज याद रखिएगा बच्चा, हमेशा ही ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, और लाइट पास होती है, वापस नहीं जाती है, तो होती है तो वास्तविक होगा, तो वास्तविक है बच्चा, वास्तविक है। और क्या है बच्चा, ध्यान रखिएगा उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा होगा, हमने जबरदस्ती नहीं किया है, वो होगा ही होगा। काल्पनिक में आपको खुद पता चल जाएगा कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड, वस्तु को अनंत पे रखे थे, पहले इसका नामकरण कर लेते हैं बच्चा, F1 2F1। ठीक है, इधर हो गया F2, इधर हो गया बच्चा 2F2। ठीक है, अब इसको वस्तु को अनंत पे रखें तो अब 2F1 से परे रख रहे हैं, 2F1 से परे, या अनंत और 2F1 के बीच, 2F1 के बीच। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अनंत कहीं से भी आ सकता है और 2F1 इसके बीच में रखना है। चलिए मैंने यहाँ रख दिया भाई, ये जाएगा, गया यहाँ पे, बीच में जस्ट रोक लीजिए और इसको गुजार दीजिए F2 से। क्यों F2 से गुजारे, याद कीजिए, इसके समांतर जो भी जाएगा मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी जाएगा फोकस से गुजरेगा। तो एक लाइन ये हो गई। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम क्या है बच्चा, ये थोड़ा सा इधर ऐसे करके बच्चा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मान लीजिएगा, थोड़ा सा इस तरह से जा रहा है। दूसरा क्या होगा बच्चा, O से गुजरेगा, तो लीजिए O गुजरा, ये लीजिए। अब देखिए कटा कहाँ बच्चा, यहाँ पे कटा, तो यहीं पे ये बनेगा। मिला कहाँ, F2, स्थिति कहाँ, F2 और 2F2 के बीच, 2F2 के बीच कहीं भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा ये लिए छोटा होगा, वस्तु से छोटा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ छोटा। इधर मिला तो भाई इधर मिला ही मिला, तो वास्तविक, यहाँ पे वास्तविक बच्चा। ठीक है, वास्तविक, और वास्तविक के साथ यहाँ पे जो बनेगा उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चा, अब कहिएगा भैया ये गड़बड़ क्यों है, जब हम स्केल और इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे ना हर चीज तो एकदम सॉलिड कटेगा। ठीक है बच्चा, लेकिन आप याद रखते रहिएगा, काम करते चलिएगा। अब 2F1 से पढ़े, पहले अनंत से लाए, फिर अनंत और 2F1 के बीच में रखे, अब रखेंगे एकदम 2F1 पे। तो 2F1 पर क्या, 2F1 पे वस्तु, तो 2F1 पे रखने से पहले GO F1 2F1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दूर रखता हूँ बच्चा, F2 2F2। अब देखिए बच्चा, एकदम मैं रख रहा हूँ 2F1 पे, स्ट्रेट लाइन गया, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा किधर से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, गुजर गया। अब ये किससे गुजरेगा, O से गुजरेगा, O से गया, गुजरा गुजरा गुजरा, यहाँ पे, ये यहाँ पे गुजरेगा। ठीक है बच्चा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2F1 पे रखेंगे, ये वस्तु के बराबर है। ये मेरा थोड़ा सा डायरेक्शन गलत है ना इसलिए, लेकिन एकदम वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है बच्चा, क्यों गलत हो रहा है, बड़ा हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, बड़ा क्यों बन रहा है, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है। आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस स्केल और डायग्राम से बनाना है। स्केल से लेना है भाई एकदम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, स्केल से गुजारना आपको एग्जैक्टली, जितना बड़ा ये लोगे उतना ही बड़ा आपको ये मिलेगा। अब बनाना कॉपी पे, मेरे से बस आप सीखते चलिए। ठीक है बच्चा, तो कहाँ मिला, 2F2 पे, एकदम वस्तु के बराबर मिलेगा। ठीक है बच्चा, वस्तु के बराबर। इधर मिला तो वास्तविक ही मिलेगा इसमें। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, दर्पण में इधर वास्तविक मिलता है, इधर काल्पनिक मिलता है, लेकिन इसमें इधर वास्तविक मिलेगा, इधर काल्पनिक मिलेगा। ठीक है, और इस लाइन के नीचे मिलेगा, इस लाइन के नीचे मिलेगा, तो सब उल्टा ही बनता, तो ये उल्टा मिला। ठीक है बच्चा, चलिए अब 2F1 पे रख दिए, अब 2F1 F1 के बीच में रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच। सबसे पहले O F1 2F1। ठीक है, F2 2F2। चलिए बाबू, इसके बीच में यहाँ पे रख दिए, यहाँ से लाइट गया, देखा ये F2 से पास हो गया। ठीक है बच्चा, और ये कहाँ से पास होगा, O से पास होगा। O से पास होने के लिए ये ऐसे जाएगा। ठीक है, कहाँ कटा, यहाँ, इसको आगे बढ़ा लीजिएगा, मतलब ये जो मुख्य अक्ष है आगे बढ़ा लीजिएगा, ये यहाँ पे मिलेगा। कहाँ मिला, 2F2 के परे मिला। यहाँ पे कटा तो 2F2 के पात कटा, तो लिखेंगे 2F2 के परे।
प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, 2f2 के परे, 2f2 के परे। ठीक है बच्चा, आकार बड़ा। ठीक है बच्चा, तीसरा प्रकृति, तो इधर जो बनेगा वास्तविक, और इस लाइन के नीचे बना है तो बच्चा उल्टा। ये तो आप जानते ही हैं दर्पण वाले से ही। अगर नहीं जानते बच्चा कमेंट करिएगा, एक दिन दर्पण और लेंस दोनों का मैं लाइव क्लास ले लूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए एक हो गया। अब आइए बाबू, कहाँ रखे थे लास्ट टाइम, 2f1 और f1 के बीच में, तो अब रखेंगे f1 पर। f1 पहले ले लेते हैं, ये o हो गया, ये f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, इधर हो गया आपका f2 और इधर हो गया आपका 2f2। ठीक है बच्चा, चलिए f1 पे रखते हैं। f1 पे गया, इसके समांतर फोकस से गुजर गया, अब ये o से जाएगा, o से जाएगा, o से जाएगा और ऐसे जाएगा। कभी दिख रहा है, मिल रहा है, दोनों जाएगा, समांतर जाएगा। तो समांतर जाएगा बच्चा तो मिलेगा कहाँ, मिलेगा अनंत पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लिखेंगे अनंत पर, अनंत पर। अनंत पे कटेगा तो अनंत पे मिला। ठीक है बच्चा, आकार अनंत पे मिलेगा, सोचिए कितना बड़ा मिलेगा, तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और कई जगह लिखते हैं भाई अनंत पे मिलेगा तो नहीं, तो इमेज नॉट फॉर्म, तो ये भी ध्यान रखना, प्रतिबिंब का न बनना भी हो तो बहुत बड़ा में यहीं पे आएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति भाई इस लाइन के नीचे उल्टा है और इस तरह है तो वास्तविक है, तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना बच्चा, जहां भी कटेगा इस लाइन के नीचे ही कटेगा ना, तो उल्टा ही होगा। इस लाइन के नीचे जो भी कटेगा उल्टा, ऊपर कटेगा तो सीधा। ठीक है, तो f1 पे रख दिया, f1 और o पे। अब रखेंगे बच्चा f1 और o के बीच, o को बोलते हैं प्रकाशिक। ठीक है, o के बीच देखते हैं बाबू लोग, ये हो गया आपका o, ये हो गया आपका f1 और ये हो गया बच्चा 2f1। ठीक है, यहाँ हो गया बच्चा f2 और ये हो गया आपका 2f2। ठीक है, चलिए इस पे रख दिए, ऐसे गया लाइट, और आप सब जानते हैं ये किधर जाएगा, फोकस पे जाएगा, जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये इधर की ओर जा रहा है और ये जो है बच्चा इधर की ओर जाएगा, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है ना इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये इधर की ओर जाएगा, ये इधर की ओर जाएगा। अगर सेम भी जाता ना तो हम कहते हैं समांतर है। अब ये इधर तो नहीं मिलेगा, तो इधर नहीं मिलेगा तो इधर ही मिलाना पड़ेगा, तो इधर मिलाने का मतलब ऐसे। अब देखिए, आप जानते हैं लाइट ट्रांसपेरेंट है, पास होगा, लेकिन यहाँ पे मैं जबरदस्ती मिला रहा हूं, तो जबरदस्ती मिलेगा ऐसे, जबरदस्ती मिलेगा तो बच्चा हम कहेंगे काल्पनिक। ठीक है, यही मैं कह रहा था। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ मिली, तो लेंस के आगे इधर होगा, ये लेंस के पीछे। ठीक है, लेंस के पीछे। ठीक है बच्चा, तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। ठीक है बच्चा, अब देखिए यहाँ पे जबरदस्ती मैंने क्या, इधर बना, इधर नहीं बन रहा था, सॉलिड इधर बनता, नहीं बना तो मैंने जबरदस्ती बनाया, जबरदस्ती बनाया, डॉट 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 डॉट, इसलिए ये हो गया बच्चा काल्पनिक। और देखिए इस लाइन के ऊपर बना, तो ऊपर बना तो बच्चा सीधा। ठीक है, ये रहा 6 फिगर। कोई दिक्कत हो तो बच्चा लोग हमें बताइएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसका शॉर्टकट बना देते हैं, जैसे मैंने दर्पण का बनाया था, तो बाबू लोग इसी में बना देता हूं मैं। जैसे हमारे पास ये लेंस है, ठीक है, ये रहा, इसको O बोलते हैं, इसको f1 बोलते हैं, इसको 2f1 बोलते हैं। ठीक है बच्चा, इसको f2 बोलते हैं, इसको 2f2 बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बाबू लोग, अगर मैं वस्तु अनंत पे रखूं यहाँ पे, तो हमारा इमेज जो है ना बच्चा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 2f1 पे रखूं इस पे, तो हमारा इमेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 2f1 और इसके बीच में रखूं, ठीक है, नहीं नहीं ये मैं थोड़ा सा उल्टा बता दिया, अनंत पे रखूंगा। चलिए थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए अनंत पे से आएगा वस्तु, यहाँ से अनंत से, अनंत पे है बच्चा। ठीक है, तो अनंत से जब भी आएगा तो ये मिलेगा f2 पे। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं पीला कर देता हूँ। ठीक है, एकदम छोटा मान लेना। 2f1 अनंत के बीच में रखूंगा, अरे यार हर बार कलर चेंज, यहाँ पे रखूंगा अनंत और 2f1 के बीच में, तो एकदम इसके बीच में बनेगा। ठीक है, अच्छा रहने दीजिए। f1 2f1 पे रखूंगा एकदम, तो एकदम 2f2 पे बनेगा। ठीक है, एकदम वस्तु के बराबर। ठीक है, 2f1 और f1 के बीच में रखूंगा यहाँ पे, तो 2f2 के इधर बनेगा। ठीक है, और एकदम f1 पे रखूंगा तो बहुत ही बड़ा इधर बन जाएगा। ठीक बना रहा हूँ ना, हाँ ठीक बन रहा है, इधर बन जाएगा अनंत पे। ठीक है, अनंत पे बनेगा इधर। ठीक है, और अगर मैं इसके बीच में रखूं यहाँ पे, तो ये कहीं पे बना दीजिएगा। तो इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, येलो कलर कर देता हूँ इस सबको। ठीक है, इसका 1 ये यहाँ पे बनेगा, इसका 2
यहाँ पे बनेगा, इसका 3 यहाँ पे बनेगा, इसका 4 यहाँ पे बनेगा, इसका 5 यहाँ पे बनेगा और इसका 6 यहीं पे कहीं पे बना दीजिए। ये 6 बन गया। ये है शॉर्टकट, ठीक है। इस लाइन के नीचे उल्टा, इस लाइन के ऊपर सीधा, इधर वास्तविक, इधर काल्पनिक, ठीक है बच्चा। ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा ये एकदम बराबर, अब बराबर के बाद सब बड़ा, तो मैंने इसी तरीके से बड़ा भी करता जा रहा हूँ, ठीक है। वस्तु को सब सेम हाइट पे रखने हैं इसी के लिए, ठीक है। तो इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब चलते बाबू अवतल लेंस पे, इसको मैं मिटा रहा हूँ बाबू। अवतल अवतल में आप जानते हैं ओ हो गया, ये हो जाएगा आपका F1 और ये हो जाएगा 2F1, ठीक है। इधर होगा बच्चा F2, इधर होगा 2F2। अब इस लेंस में क्या होगा बच्चा, कहीं भी रखिएगा, बनना है दो ही जगह, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दो ही कंडीशन होगा, ठीक है बाबू लोग। तो पहला कंडीशन है अनंत पे, अनंत से आप सब जानते हैं अनंत से गया गया। अब इसको जाना चाहिए था F2, लेकिन ये इधर की ओर जाएगा, तो इसका मूवमेंट ही कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है बच्चा। लेकिन फोकस से तो जाइए, तो इधर जा रहा है तो इधर वाला फोकस पे तो नहीं मिलेगा, तो जबरदस्ती करके हम इधर मिला देंगे, ठीक है बच्चा। इधर भी देखिए, इधर जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये भागेगा इधर। अब इधर भागेगा, फोकस 2 इधर नहीं मिलेगा, तो इधर वाला फोकस 2 मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये कहाँ मिला, F1 पे, तो लिख देंगे F1 पे। आकार एकदम लाइन पे मिला, तो बिंदु साइज। लाइन पे मिलने का मतलब है बच्चा प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रतिबिंब की प्रकृति इधर है, मेहनत करके मैंने मिला है, मिलना था इधर क्योंकि पास होने के बाद, लेकिन जाने जबरदस्ती मैंने डॉट करके मिला है, तो काल्पनिक। और हमेशा क्या बनेगा बच्चा, सीधा। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है बच्चा। इसी में और भी आप ले सकते हैं लाइट, ऐसे करके फिर इसको मिला देना अच्छे के लिए, ऐसे करके फिर ये ऐसे चला गया, इसको मिला देना, हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए अब अनंत के बाद ये हो गया O, F1 2F1, इधर हो गया बच्चा F2 2F2। अब अनंत O के बीच कहीं भी रख दीजिए, अनंत और O के बीच या O से परे, ठीक है। तो चलिए कहीं भी रख दीजिए, यहां रख देता हूं मैं, ये इसके पैरेलल जाएगा। जाना था F2 से, लेकिन ये आप जानते हैं ये लेंस इधर गुजारेगा, तो इसको मिलना है भैया F1 से, मिल गया। और ये O से जाएगा, हटा यहाँ मिल गया। कहाँ मिला, तो F1 O के बीच, तो लिखेंगे F1 और O के बीच, ठीक है। दूसरी बात देखिए भाई, लाइन के ऊपर आया तो सीधा बनेगा, और इधर बना है जबरदस्ती करके भी मिला है, डॉट डॉट लाइन है तो काल्पनिक बना, तो इस वाला में हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, ठीक है बच्चा, बाहर सीधा। तीसरी बात ध्यान से देखिए, इस लाइन के दर्प ये इतना है, ये छोटा बना, तो इसको हम बोलेंगे वस्तु से छोटा, ये वस्तु से छोटा। तो ये टोटल आपके रहे, ठीक है। उत्तल लेंस में आपके 6 केस है और अवतल लेंस में आपके 2 केस है, तो टोटल 8 केस हो गया। ये लेंस वाला बात था। इसी तरह अगर हम दर्पण में देखेंगे, तो उत्तल लेंस में आपके, उत्तल दर्पण में आपके 2 केस है और अवतल दर्पण में आपके 6 केस है। तो दर्पण वाला का मैंने अलग बनाया और ये लेंस वाला का हो गया, ठीक है बच्चा। इन सभी चीजों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।